ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਮ ਸ਼ਬੀਏ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਔਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹੋ ਫਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ? ਕੱਢ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਫਗਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ मुर्दे ते आहो भगान न करो। पहला तो कुरान चो दसो किथे कुरान आंदा है? देखा आपने कि एक शिया जाकर कह रहा है कि जी कुरान में कहाँ लिखा है कि मातम करना जायज नहीं, और वो दूसरा बंदा इसके पास ज्यादा इल्म नहीं था और वो चुप रहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मातम करना कैसा है, कुरान और हदीस की रूह से बताऊंगा। और इन्हीं शिया हजरात के उलमा इकराम की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिन वीडियो में वो करार कर रहे हैं कि मातम करना जायज नहीं, यानी कि इनके अपने ही वो मान गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक बात कहने की और हम सब को उस हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना मजबूर थे और ना बेबस थे। अगर वो खुदावंद ताला की बारगाह में हाथ उठा देते तो यजीद के लश्कर नामो निशान मिट जाता, तबाह बर्बाद हो जाता। लेकिन ये जो करबला की जंग थी ना, ये हक व बातिल की जंग थी, जिसमें यजीद पलीद जो ना हक पे था और इमाम हुसैन हक पे थे। और वो बेबसी की जंग नहीं थी, मजबूरी की जंग नहीं थी, उसमें आले रसूल का इम्तहान था, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कामयाब रहे और यजीद नामराद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपना सारा खानदान जो शहीद करवा लिया, इस्लाम की राह में कुर्बान हो गए, लेकिन किसी शराबी जानी झूठे मकार बंदे की बैत नहीं की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और उस अज़मैश जो उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मैश डाली थी उसमें कामयाब रहे और इस्लाम को हमेशा के लिए तक़वियत मिल गई। वाज़िह रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसीबत के वक्त सब्र की तलकीन फरमाई और सब्र करने वालों के लिए इनामात का जिक्र फरमाया। अरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में जान दे दें उनको मुर्दा मत, वो तो जिंदा हैं लेकिन तुमको शऊर नहीं। वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था कि कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से कि मोमन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से। यूं सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते, रोए वो जो मुनकर है शहादते हुसैन के, हम जिंदा और जाबदा का मातम नहीं करते। कुरान करीम की इसी सूरत अल बकरा में एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तो खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं और ऐसा कहते हैं हम अल्लाह तबारक व तआला के माल हैं और हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही फिरना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से खसूसी अनायात हैं और इन्हीं लोगों पर अल्लाह की रहमतें हैं और यही लोग राह हक पर हैं। जबकि मुरवज्जा मातम कुरान मजीद के इस दिए गए हुक्म के मुसीबत के वक्त सब्र अहादीस मुबारका के भी खिलाफ है। बसूरत रंजो गम ये एक गैर अख्तियारी चीज है, इस पर रंज करना या अपना दुख का इजहार करना, और इस पर शरीयत मुतहरा में कोई मुआवजा भी नहीं है। अलबत्ता किसी की वफात पर, इनके मरने वाले पर ऊंची आवाज में रोना, चीखना और सीना को भी करना और लिबास चीर कर इसके गम का इजहार करना, यानी कि मातम करना शरन नाजायज और हराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुंह पर तमाचे मारे या गिरेबान चाक करे और ज़माने जाहिलियत की तरह चीहो पुकार करे वो हम में से नहीं है। नीज मातम करना या मातम में शरीक होना भी हराम है, नाजायज और गुनाह है। क्योंकि अगर मातम देखने वाला अगर बेशक मातम करने में शामिल नहीं है, लेकिन देखने वाले तो यही कहेंगे ना कि ये बंदा भी शरीके मातम है, लिहाजा मातम देखने के लिए जाना भी नाजायज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जो जमाना ए जाहिलियत की। पहला अपने हस्बो नसब पे फख्र करना और दूसरा दूसरों के हस्बो नसब पे तान करना, तीसरा
सितारों से बारिश तलब करना, और चौथा नोहा करना। मालूम हुआ ये नोहा करना ज़माना जाहलियत की रस्म थी और इस्लाम ने जिसकी ममानत की है। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नोहा करने वाली या करने वाला अगर उसी हालत में मर गया तो क़यामत के दिन उसको उसी हालत में उठाया जाएगा और उसके बदन पर तारकोल का लिबास और हारश की कमीज होगी। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने गिरेबान को फाड़े यानी कि मातम करे यानी नोहा करे, वो ज़माना जाहलियत की बातें हैं। और अगर कोई ऐसा करेगा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो हम में से नहीं है। ना इश्क हुसैन ना ज़ोक़े इबादत, गाफिल समझ बैठा है मातम को इबादत। आइए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें इनके शिया हजरात खुद कह रहे हैं कि मातम करना जायज नहीं है। बेड़ियां लगी इमाम के खानदान को, हम बेड़ियां लगा लेते हैं। अजीज मान, ये इमाम हुसैन ने तो नहीं किया, इमाम हुसैन के साथ हुआ। खंजर इमाम हुसैन पे चले, तलवारें इमाम हुसैन पे चली, रस्सियां और बेड़ियां इमाम हुसैन को बांधी गई, खेमों को लूटा गया। ये इमाम ने नहीं किया, ये इमाम के साथ हुआ। शिया वो नहीं तकरार करेगा जो इमाम के साथ हुआ, शिया ने वो तकरार करना है जो इमाम ने किया। भी अखबारियों से मैं सवाल करता हूं, बताइए किसी इमाम का झूठा कौल बताइए कि मातम करो जंजीर का। तो किसी खबर में बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर के 12वें इमाम तक किसी इमाम ने किसी जगह पे बताया हो या करके बताया हो? नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसीबत के वक्त सब्र करने की जो तौफीक अता फरमाए। जिस तरह इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मुसीबतों के उन पर पहाड़ तोड़ दिए गए कि अपने जो अपना पूरा खानदान इस्लाम की राह में कुर्बान करा दिया और इस्लाम को हमेशा के लिए जो जिंदा कर दिया, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इस्लाम पर ऐसा पहरा दिया कि तारीख जिसकी मिसाल नहीं दे सकती। उन्होंने भी उस मुसीबत के वक्त सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और हम आज क्या कर रहे हैं? याद रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो आजमाइश थी, ना वो मजबूर थे ना वो बेबस थे। इसलिए स्टेजों पे आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ना कोई मजबूरी बयान की जाए, ना उनकी बेबसी ना कमजोरी, कुछ भी ऐसा बयान ना किया जाए। वो उनकी सिर्फ उनकी एक आजमाइश थी। नहीं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर दुआ जो अपना अल्लाह की बारगाह में हाथ खड़े कर देते, हाथ उठा देते, तो वो अल्लाह जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, जिसने जो मूसा अलैहिस्सलाम से बातें कर सकता है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो ज़बीहा जो दुम्बा लेकर आ सकता है, वो अल्लाह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करके जो वजीर आजम बना सकता है, वो अल्लाह नवासा रसूल की दुआ पर यजीद के तहत ताज को, यजीद के लश्कर को तबाह बर्बाद कर सकता था। वो अल्लाह जो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है, लेकिन वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक आजमाइश थी। वो कोई मजबूर या बेबस या कमजोर नहीं थे। इसलिए उनकी बेबसी बिल्कुल स्टेजों पर आकर ना बयान की जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी कुर्बानी दी है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को भी नाज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाले और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।